वेलकम बैक। वेलकम टू पाइथन कोर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कमेंट्स के बारे में। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन में भी आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं टू मेक योर प्रोग्राम मोर रीडेबल। सपोज आज मैंने कुछ कोड किया है। दिस इज़ अ पाइथन फाइल एंड इसमें मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, कुछ लॉजिक लिखा हुआ है बाय यूजिंग पाइथन। एंड आफ्टर सेवरल मंथ्स और आफ्टर सेवरल ईयर्स इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, बग आता है। अब फिर से इस कोड को एनालाइज करना पड़ेगा, इस कोड में गो थ्रू करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि जो लॉजिक मैंने उस वक्त डेवलप किया था, जो भी फॉर्मूलेज मैंने तब यूज़ किए थे, लेट्स कंसिडर देयर आर n नंबर ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज तब मैंने यूज़ किए थे और मैंने क्यों यूज़ किए थे मुझे आज याद नहीं आ रहा है। तब प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे फिर से सब कोड सब लॉजिक चेक करना पड़ेगा एंड दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये अवॉइड करने के लिए कमेंट्स का यूज़ किया जाता है। सपोज़ मैं कोई फार्मूला यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो उस फार्मूला के बारे में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूंगा बाय यूजिंग कमेंट्स, ताकि फ्यूचर में मुझे हेल्प हो डिबग करने के लिए, एरर्स फाइंड करने के लिए, टू फिक्स देम एंड टू इम्प्रूव द कोड लेटर ऑन। एंड ये प्रोग्राम्स को मोर रीडेबल बनाता है, प्रोग्राम्स की रीडेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। पाइथन में कमेंट लिखने के लिए हैश सिंबल का यूज़ किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ ईयर्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। P, N एंड R की वैल्यूज़ हम यूज़र से इनपुट लेंगे यहाँ से। देन सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा, असाइन किया जाएगा टू द वेरिएबल SI विच रिप्रेजेंट सिंपल इंटरेस्ट। सो ये कमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। दिस इज़ द कमेंट इन पाइथन। कुछ इस तरीके से कमेंट को लिखा जाता है। पाइथन इंटरप्रेटर जब फर्स्ट लाइन को पार्स करेगा, रीड करेगा, हैश सिंबल देखने के बाद हैश सिंबल के आगे जो भी लिखा है उसे इग्नोर कर देगा, डायरेक्टली जंप करेगा ऑन सेकेंड लाइन। आप इस कमेंट को इनलाइन बना सकते हैं स्टेटमेंट में कुछ इस तरीके से। सो आप यहाँ पे भी कमेंट लिख सकते हैं। इस केस में इस कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा हैश सिंबल देखने के बाद। हैश सिंबल के बाद जो भी है पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर करेगा। अब कंसिडर देयर इज़ अ बिग कमेंट एंड मुझे मल्टीपल लाइंस पे स्प्लिट करना है, तो आप डायरेक्टली एंटर प्रेस करके स्प्लिट नहीं कर सकते। यू कैन सी कलर चेंज हो गया। फॉर्मूला इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस कमेंट नाउ। अगर आपने C++, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी है तो वहाँ पे बिल्ट इन फैसिलिटी है। आपको कुछ इस तरीके का सिंटैक्स यूज़ करना पड़ता है, स्लैश देन स्टार एंड यहाँ पे कमेंट लाइन 1 and then press enter, comment line 2 and then press enter, comment line 3 and then you will close the comment by using this syntax। लेकिन ये सिंटैक्स पाइथन में नहीं है, सो देर इज़ नो बिल्ट इन वे टू राइट मल्टी लाइन कमेंट इन पाइथन। सो पाइथन में अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट बनाना है तो यू हैव टू यूज़ हैश सिंबल बिफोर एवरी लाइन। कुछ इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिखेंगे इन पाइथन। लेकिन एक और तरीका है जिसका यूज़ करके आप पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स बना सकते हैं। वो एक्चुअली मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं है, वो कोड का ही पार्ट होता है। सपोज आप इन 3 लाइंस को पुट करते इनसाइड ट्रिपल कोट्स लाइक दिस, तो इसे आप एज अ कमेंट यूज़ कर सकते हैं, बट एक्चुअली ये कमेंट नहीं है। दिस इज़ अ स्ट्रिंग इन पाइथन विथ नो असाइनमेंट। सो ये कोड इंटरनली एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसे एज अ मल्टीलाइन कमेंट ही ट्रीट किया जाता है पाइथन में। सो रिमेंबर, ये एक्चुअली कमेंट नहीं है, ये मल्टीलाइन कमेंट नहीं है, बट आप इसे मल्टीलाइन कमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन सी कुछ इस तरीके से पाइथन में मल्टीलाइन कमेंट लिखा जाता है। आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यूज़ द सिंगल कोट हियर, सिंगल ट्रिपल कोट्स। सो ये हो गया मल्टीलाइन कमेंट इन पाइथन। अब बात करते हैं कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जिनका यूज़ आप कमेंटिंग करते वक्त कर सकते हैं टू सेव द टाइम और टू स्पीड अप द कोडिंग प्रोसेस।
सपोज मुझे इन 3 लाइंस को कमेंट करना है यूजिंग द हैश सिंबल, तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ. दिस इज़ द वन वे. सपोज देयर आर 30 लाइन्स, देयर आर 40 लाइन्स, इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो उस केस में आप एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं. सिलेक्ट ऑल लाइन्स एंड प्रेस Alt+3. देखिए कमेंट ऐड हो गया. सो दिस 3 लाइन्स आर कमेंटेड. कितने भी हैश सिंबल हो सकते, नो प्रॉब्लम. अगर पहला हैश सिंबल है देन उसके बाद सारे कंटेंट को एज अ कमेंट ट्रीट किया जाता है. अगर आपको फिर से इसे अनकमेंट करना है, सिलेक्ट एंड प्रेस Alt+4. दैट्स इट, अनकमेंट हो गया. सो Alt+3 फॉर कमेंटिंग, Alt+4 फॉर अनकमेंटिंग. लेकिन VS कोड में Alt+3 एंड Alt+4 का यूज़ नहीं होगा. यू कैन सी देर आर 3 लाइन्स एंड इनको मुझे कमेंट करना है. देर इज़ अनदर शॉर्टकट इन VS कोड. मोस्टली VS कोड का ही यूज़ किया जाता है इन प्रोग्रामिंग एंड हम फ्यूचर में VS कोड का ही यूज़ करेंगे. सो रिमेंबर दिस शॉर्टकट. सिलेक्ट पोर्शन और लाइन्स जो आप कमेंट करना चाहते हैं, प्रेस Ctrl एंड स्लैश एंड यू कैन सी ऑल लाइन्स आर कमेंटेड. एंड अगर आपको अनकमेंट करना है, फिर से सिलेक्ट एंड Ctrl/ अनकमेंट हो जाएगा. सो इस केस में आपको Ctrl/ का यूज़ करना है फॉर कमेंटिंग एंड अनकमेंटिंग. सो इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.